पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है। और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist. रेडियो जिंदगी listeners, viewers, आप सबका स्वागत है द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु विद डॉक्टर रेवा कुमार. We are live here on Facebook and you can also listen to us on WBWD 540 AM in Tri-State, New York, New Jersey and Connecticut, WXMC 1310 AM from Parsippany, Central Jersey, 96.7 FM from Addison, New Jersey. And of course, we are also on apps on iOS, Android, Alexa, and live stream on Radio Zindagi Tri-State. जय माता दी रेवा जी, कैसी हैं आप? जय माता दी सुनीता और हमारे रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुस्कुरा इसलिए रही थी कि very close to me, very close to my heart, I just got a text कि क्या बात है रेवा जी, अभी तक टाइम इतना हो गया, आप शो पे नहीं आ रहे और आप मुस्कुरा क्यों नहीं रही हैं? बड़ी सारी टेक्निकल छोटी छोटी ग्लिचेस से हम गुजर के आए हैं, तो हमें पता ही नहीं चला कि हम कब लाइव आ गए, बट अब मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। लिसनर्स, आप सभी का स्वागत है। रेवा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं लाइव इन द शो द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। एंड ऑफ कोर्स, आपके पास वास्तु रिलेटेड कोई भी गाइडेंस, कोई भी कंसल्टेशन की जरूरत हो, यू कैन रीच आउट टू रेवा जी एट 510-868-3338. And to know more about Reva ji and Vastu related information, you can visit her website worldofdivinevastu.com. हर बार की तरह आज भी हम बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर आए हैं आप सभी के लिए, और आज का टॉपिक है हमारा व्हाट आर 3 ओरिएंटेशंस एज पर वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। तो इस पर हमारी एक्सपर्ट रेवा जी हमें बताएंगी। बिल्कुल सुनीता, बहुत ही अच्छा आज का टॉपिक है। It is very important to know what are these 3 orientations, क्योंकि वास्तु वर्ड सभी जानते हैं, everyone knows, and everyone knows that it is based on directions. अब डायरेक्शंस को समझना, जो इसके 3 मेन ओरिएंटेशंस हैं, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ अगर हम ये देखें कि आवर एंट्रेंस डोर इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि समटाइम्स आई गेट कॉल कि रेवा जी हमारा एंट्रेंस डोर हमें मिल रहा है, इट इज नॉर्थ फेसिंग और ईस्ट फेसिंग और वेस्ट फेसिंग, क्या हम इस घर को ले लें? ठीक है, आप गूगल करते हैं, आप देखते हैं ऑनलाइन कि कौन सी डायरेक्शन में घर लेना चाहिए, लेकिन इसके पीछे जो 3 ओरिएंटेशंस हैं उसको नजर रखना सबसे जरूरी है। जैसे कि एंट्रेंस डोर की तरफ आप देख लेते हैं, आप बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स हैं इंडिया में, उन्होंने बोला है कि नॉर्थ फेसिंग घर ले लीजिए, लेकिन नॉर्थ फेसिंग के संग में बाकी चीजें देखनी भी तो जरूरी है। और 3 जो ओरिएंटेशंस आती है सुनीता, वो सबसे पहली ओरिएंटेशन जैसे कि डायरेक्शंस के ऊपर में है, दैट्स फाइन, क्योंकि हमने ये द होल यूनिवर्स बेस्ड ऑन 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, एवरीवन नोज इट। लेकिन जब हमारे सन की एनर्जी से अगर हम चलते हैं तो हमारे को डायरेक्शन तब मिलती है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कहाँ है। ये जो मेन डायरेक्शंस हैं, इन्हीं डायरेक्शंस के साथ में हमारी जो कार्डिनल डायरेक्शंस आ जाती हैं, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ के पास में साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ में नॉर्थ वेस्ट। ये हमारी 4 कार्डिनल ऑर्टी है, टोटल हो जाती है 8। 2 डायरेक्शंस हम लेते हैं, सेंटर ऑफ द हाउस, दैट इज द नेवल ऑफ द प्रॉपर्टी, क्योंकि सेंटर ऑफ हाउस जो है वो सबसे ज्यादा आपको डायरेक्शंस के साथ जोड़ता है। कोई भी अगर फ्लोर मैप हो व्यूज, आप उसको अगर लेते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो आपको पहले उसके नॉर्थ टू साउथ की लाइन लगाएंगे, ईस्ट टू वेस्ट की लगाएंगे। जब आप इस तरह डिवाइड करेंगे तभी आप इसको 16 सेक्शंस में ले सकते हैं। लेकिन जो वास्तु बेस होता है, सही वास्तु की अगर है, तो इट इज पार्ट ऑफ 32 डायरेक्शंस को हमको देखना होता है।
अब उस 32 डायरेक्शंस को उसकी सही ओरिएंटेशन के लिए जो हमारा पहला पॉइंट है, जिसको मैं साइंटिफिकली भी बताना चाहती हूँ, कि अगर कोई भी मैप हो, उसकी 32 डायरेक्शंस की उसकी एनर्जी को देखने के लिए, उसके इफेक्ट्स को देखने के लिए, उसके क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, उनके देखने के लिए, उन जो 32 डायरेक्शंस हैं उसके ऊपर में हमारे जो रूम प्लेसमेंट्स हैं, कहाँ कहाँ किस डायरेक्शन में आती है, वो हमें किस चीज के लिए फेवरेबल करती है, किसके लिए वो हमारे को बेनिफिशियल है, वो 32 डायरेक्शंस की स्टडीज के लिए भी आपको जानना है। अब वो 32 डायरेक्शंस के डिफेक्ट्स, इफेक्ट्स, बेनिफिट्स, लॉस, उन सब के लिए क्या होता है, एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं VPM. VPM is a वास्तु पुरुष मंडला. It calls वास्तु पुरुष मंडला, क्योंकि सारा वास्तु इसी पे ही है, वास्तु पुरुष मंडला। अब जो वास्तु पुरुष मंडला की जो इमेज है, उस इमेज में जो सर का डायरेक्शन है वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही होता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ होता है, और साउथ वेस्ट की तरफ पांव होते हैं। मींस कि जो हमारा हेड है इट हैज टू टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, और जो पांव है वो हमारे साउथ वेस्ट की तरफ आ रहे हैं। जब आप उस इमेज को उन 32 डायरेक्शंस के मतलब सेंटर में अगर हम रखते हैं, जो सर की पोजीशन नॉर्थ ईस्ट की तरफ करके, तभी हम 32 पॉइंट्स को 32 सेक्शंस को देख के ही डिवाइड कर सकते हैं कि हमारे रूम की प्लेसमेंट, हमारी हर जगह की प्लेसमेंट कहाँ आ रही है। अगर आपका कोई इशू है, पर्सनल रिलेशन को है, तो देन वी हैव टू सी कि क्या हमारा साउथ वेस्ट में हमारा रूम आ रहा है कि नहीं है। जहां साउथ वेस्ट पर्टिकुलर, जहां हमारे VPM की इमेज के पांव है, क्या वहां बाथरूम तो नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में अगर कहीं बाथरूम तो नहीं है जहाँ पे हेड की इमेज है, अगर वहां होगा तो आप ये देखेंगे कि हमारे को बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मिलेगी। So our first orientation point is this, that is most important to find out the directions. You have to stand at the center of your house, looking towards the front की साइड में, या आप अपने कंपास को जमीन पे रखिए, डोंट टच इट, क्योंकि कई बार हमारे हाथों में जब हमने रिंग पहनी होती है, कुछ मेटल पहना होता है, तो उससे भी आप सही कैलकुलेशन, सही एनर्जी नहीं ले सकते। और कभी भी अगर आप फोन पे डाउनलोड भी करते हैं स्मार्ट कंपास, तो डोंट होल्ड दैट फोन इन योर हैंड्स, आप उस फोन को नीचे रखिए और तब देखिए कि उस फोन के एरो के हिसाब से आपको नॉर्थ ईस्ट कहाँ मिल रहा है। जहां पर आपको नॉर्थ ईस्ट मिल रहा है उसका डायगोनली जो साउथ वेस्ट आएगा, वहां से इट मींस कि दैट इज द सेंटर ऑफ योर हाउस। आप उसको सेंटर से डिवाइड करेंगे, तभी आप 32 पार्ट्स में लेके 32 जो कॉर्नर्स मिलते हैं, उसी के हिसाब से ही हम देखेंगे कि हमारे को उस वास्तु में क्या फायदा आ रहा है या क्या नुकसान आ रहा है। ये ओरिएंटेशन लिसनर्स, व्यूअर्स, रेजिडेंस के लिए भी, बिजनेस के लिए भी, हर जगह के लिए सेम ही होती है, इसमें कहीं फर्क नहीं होता। हाँ, ये सही है कि हम लोग कार्डिनल डायरेक्शंस को हम लोग कई बार अवॉइड भी करते हैं अगर किसी प्रॉपर्टी को ले रहे हैं। जैसे कि अगर साउथ ईस्ट है, अगर साउथ ईस्ट फेसिंग घर होगा तो वहां पे बहुत ज्यादा इश्यूज होंगे ड्यू टू फायर एलिमेंट। साउथ वेस्ट अकॉर्डिंग टू वास्तु, अकॉर्डिंग टू VPM, उसको कभी भी एडवाइस नहीं किया जाता। नॉर्थ वेस्ट जो आपको बहुत ढेर सारा पैसा तो लेकर आता है, लेकिन उसके साथ ही साथ वो आपको स्टेबिलिटी नहीं देता। नेक्स्ट आता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को भी अच्छा माना जाता है चार्ट कार्डिनल्स में अगर देखें, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर्स आ रही हैं या नॉर्थ ईस्ट में अगर एलिवेशन है, तो हमारे को नॉर्थ ईस्ट प्रॉपर्टी भी नुकसान देती है। तो आप हमेशा याद रखिए कि अगर आप जो मेन डायरेक्शंस है उनकी तरफ फोकस करें, कार्डिनल की तरफ में आप एक ऑप्शंस में लेके जाएं, लेकिन जो हमारी दो कार्डिनल्स हैं साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, उसको हमेशा ही अवॉइड करना चाहिए। सेकंड ओरिएंटेशन हमारी आ जाती है जिसको हम सुनीता बात करते हैं स्लोप को लेके, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी के एलिवेशन स्लोप भी हमारे को नजर में रखना है। जो हमारी मैग्नेटिक कॉस्मेटिक एनर्जी जब हमारी ट्रेवल कर रही है, तो जिस डायरेक्शन से वो ट्रेवल कर रही है, आने के बाद में जिस डायरेक्शन में आकर वो रुकती है, तो उसकी एनर्जी को आपको देखना है कि क्या वो हमारी ड्रेन आउट तो नहीं हो रही। अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट एलिवेटेड होगा, साउथ वेस्ट अगर हमारा डाउन होगा, तो जो भी हमारी एनर्जी होगी, कॉस्मिक एनर्जी, जो हमारी प्रॉस्पेरिटी से, अच्छी हेल्थ से, फेम, नेम, रिलेशन, हर चीज के साथ जुड़ी है, वो हमारी ड्रेन होनी शुरू हो जाती है।
ये इतनी पावरफुल है कि अगर, जैसे कि मैंने अभी पहले शुरुआत में ही कहा कि कई बार सुनीता है कि लोग कहते हैं कि जी नॉर्थ फेसिंग घर लेना है। अगर आप नॉर्थ फेसिंग घर लेते हैं लेकिन उसकी सेकंड ओरिएंटेशन, जैसे कि पहली ओरिएंटेशन तो आपको नॉर्थ फेसिंग मिल गई, लेकिन अगर उसकी सेकंड ओरिएंटेशन है नॉर्थ की, यानी कि अगर साउथ डाउन है या हमारे पास उसकी एलिवेशन बिल्कुल उल्टी आ रही है, तो वहां पर आपको क्या होगा, जैसे कि कभी देखा है स्नेक लेडर होती है, हम लूडो खेलते थे छोटे होते, एक तरफ एकदम आप ऊंचाई में जाएंगे क्योंकि उसका टाइम पीरियड होता है। द फर्स्ट 24 मंथ्स विल बी सो गुड कि आप ये सोचेंगे कि पता नहीं आपको सब कुछ मिल गया है, लेकिन आफ्टर 24 मंथ्स वही आपको घर एकदम नीचे डाउन लेकर आ जाएगा। कारण क्या, क्योंकि जो नॉर्थ से नॉर्थ से एनर्जी अंदर आ रही है, कॉस्मिक एनर्जी है, वो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन डाउन क्यों हो गया, साउथ वेस्ट का जो स्लोप है वो डाउन है, जो अर्थ एलिमेंट है डाउन है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपका वीपीएम, जिसको हम वास्तु पुरुषा मंडल देखते हैं, अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ उनका घर सर है, तो साउथ वेस्ट जो है वो डाउन है। किसी भी जगह के लिए आपको ये देखिए कि आपका बॉटम सॉलिड होना चाहिए। अगर आपका वेट ज्यादा, हम लोग ओवर वेट है, तो हमारे को चलने में प्रॉब्लम होगी, नीज में प्रॉब्लम होगी, हम बैलेंस नहीं रहेंगे। उसी तरह से अगर हमको बैलेंस रहना है, हमको ठीक रखना है, तो हमारे को साउथ वेस्ट की तरफ में हमारे को आपको उसकी एलिवेशन देनी होगी, उसको हैवी करना होगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट हैज टू बी मोर डाउन, जो स्लोप है, जो एनर्जी है, जो वाटर फ्लो एनर्जी है, इट हैज टू बी फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ना कि नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। बिल्कुल। वेलकम आप करेंगे, वेलकम आपको नॉर्थ ईस्ट से ही करना है, लेकिन उसको वेलकम करके उस एनर्जी को हमको स्टोर जब करना है, उसकी हमारे को पॉजिटिविटी लेनी है, उसको हमको ग्रो करना है, तो तब हमारे को साउथ वेस्ट हैज टू बी हैवी, ताकि वो ड्रेन नहीं करे और हम ग्रो करें ज्यादा से ज्यादा। ये था हमारा स्लोप। और जो थर्ड ओरिएंटेशन के लिए मैं बात करने के लिए जा रही हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपके लिए स्लोप के लिए बात करी है, दैट इज द शेप ऑफ द लॉर्ड। कई वास्तु एक्सपर्ट्स होते हैं। जी हाँ, बताइए। मैं अभी जो हमारे साथ लिसनर्स या व्यूअर्स जुड़े होंगे उन्हें मैं एक बार बता दूं कि वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु में हम आपका स्वागत करते हैं। आज रेवा जी 3 ओरिएंटेशंस के बारे में बता रही हैं आप सभी को एज पर द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। मीनवाइल मैं आपको रेवा जी का नंबर भी एक बार दे दूं, अगर वास्तु रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है, आप कंसल्ट करना चाहते हैं, आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, रेवा जी का नंबर है 5108683338। रेवा जी एक्सपर्ट है इस फील्ड में, आप जानते ही हैं लिसनर्स, इनके पास 30 सालों से भी ज्यादा का अनुभव है वास्तु के फील्ड में, तो आप इनकी एक्सपर्टीज का फायदा जरूर उठाएं। या आपको ना सिर्फ घर से रिलेटेड आपके वास्तु में गाइड कर सकते हैं, बल्कि ऑफिसेज या फिर आपके पास गैस स्टेशन है, रेस्टोरेंट्स, होटल्स या फिर शॉप्स हैं, आप किसी भी तरह का बिजनेस ओन करते हैं, आप किसी भी तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर कोई वास्तु गाइडेंस लेना चाहते हैं, देन रेवा जी इज द राइट पर्सन, क्योंकि वो डिमोलिशन या फिर आपको रिकंस्ट्रक्ट करने की एडवाइस नहीं देंगी, बल्कि आपको डिवाइन टूल्स के जरिए आपकी हेल्प करेंगी, जिससे आपका समय भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे और साथ में प्रॉस्पेरिटी भी मिलेंगी। जी, कमिंग बैक टू द 3 ओरिएंटेशंस। जो थर्ड ओरिएंटेशन है दैट इज द शेप ऑफ लॉर्ड। शेप ऑफ लॉर्ड भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑल 4 कॉर्नर्स हैज टू बी ऑन द 90 डिग्री एंगल। अगर कहीं पे भी कोई घर, कोई प्रॉपर्टी, चाहे वो बिजनेस की हो, चाहे वो रेसिडेंस की हो, अगर उसका कॉर्नर एक्सटेंडेड होगा या उसका कॉर्नर मिसिंग होगा, कि जैसे कि कई बार देखा है कि एल शेप में लोग घर बना लेते हैं, जब एल शेप में घर बना लेते हैं तो इसका मतलब कि नेक्स्ट कॉर्नर वो हमारा मिसिंग है। या कई बार हमारा कॉर्नर एक्सटेंडेड भी होता है, एल को अगर आप उल्टा कर दे 7 नंबर की तरफ कर लीजिए, तो कोई कॉर्नर हमारा मिसिंग हो सकता है, राइट या लेफ्ट कहीं से भी, वहां पे भी हमें प्रॉब्लम आती है। कॉर्नर मिसिंग के साथ साथ में अगर आप शेप ऑफ लॉर्ड में आपको 2 चीजें और भी ध्यान रखनी है, कि कभी भी कर्व नहीं आना चाहिए। जब सी कर्व किसी प्रॉपर्टी के आगे आ जाता है, और खासकर वहां पर आता है जो एंड प्रॉपर्टी होती है, जो सबसे आखिर की प्रॉपर्टी होती है, जहां से कि आप कहते हैं कि रोड ना राइट जा रही है ना लेफ्ट जा रही है, वो घूम कर आ रही है, तो वहां पर जो रोड होती है वो सी कर्व आता है। सी कर्व भी हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत लेकर आता है। और इसी शेप के साथ साथ में आपको लॉर्ड के साथ में आपको ध्यान रखना है ओरिएंटेशन में टी जंक्शन, वाई जंक्शन।
टी जंक्शन की जो सामने से रोड आ रही है, आकर वो आपके घर के डोर को हिट करके एक राइट को चली जाएगी, एक लेफ्ट चली जाएगी। एज पर वास्तु प्रिंसिपल्स, टी जंक्शन के घर आपको नेगेटिविटी बहुत लेकर आते हैं। और नेक्स्ट आता है वाई जंक्शन। वाई जंक्शन आता है कि जब एक रोड आ रही है लेकिन वो आपको ग्रिप में ले रही है, जिसको हम कहते हैं कि 4 क्रॉसिंग से आई थी लेकिन उसने ग्रिप में से ले लिया आपको और दूसरी साइड नहीं जा रही। जब ऐसी रोड्स आती हैं तो इसका मतलब ये आपकी प्रॉपर्टी की शेप को भी चेंज कर रही है। जहां जहां शेप्स चेंज होगी वहां पर भी हमारे साथ लाइफ में बहुत इश्यूज आते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी कॉर्नर अगर नॉर्थ ईस्ट को एक्सटेंडेड है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वहां से जो एनर्जी आएगी वो आपके घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा आएगी। कभी देखिए बहुत सालों पहले भी जब हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे तो दे पीपल यूज्ड टू से कि काउ फेस घर लेना चाहिए, जिसको बोलते हैं गोमुखी। रीजन क्या था उसका? उसका रीजन ये कहा जाता था कि गोमुखी की, जैसे अगर गाय को देखिए आगे मुंह छोटा है लेकिन पीछे वो काफी ब्रॉड है, मींस कि जो लोग घर के अंदर है वो घर में ज्यादा से ज्यादा रहें, क्योंकि बाहर निकलने का उन्हें रास्ता कम मिलेगा, निकलने का रास्ता कम मिलेगा। कैसे? कि वो लोगों की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। एंड दैट्स व्हाई वी से कि काउ फेस घर अच्छा होता है। अब काउ फेस घर को जब आपने देना है, लेकिन आपकी जो शेप की लॉट की शेप होनी चाहिए वो जो होनी चाहिए वो आपकी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होनी चाहिए। उसी के ऊपर ही आप काउ फेस घर सही बना सकेंगे। अब काउ फेस घर बनाने के लिए जो आप उसका फ्रंट थोड़ा नैरो देंगे, लेकिन जो एंड करेंगे उसको जितना भी ब्रॉड कर सकते हैं आप उसको ब्रॉड करें। और अगर आप बिजनेस के लिए, काम के लिए, किसी चीज के लिए बनाते हैं तो कहते हैं कि लॉइन फेस को यूज करना चाहिए, लॉइन फेस जैसे लॉट होना चाहिए। उसका क्या कारण लॉइन फेस का? कि लॉइन को भी कभी भी देखिए कि उसका जो फ्रंट है, चेहरा है, बहुत ब्रॉड होता है लेकिन पीछे वो नैरो हो जाता है। उसका ये मतलब होता है कि जितना मुंह खुला होगा उतने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आएंगे, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा काम मिलेगा। और वही अगर हम इसको फ्लिप कर देते हैं, घर अगर हम लॉइन फेस में बनाते हैं तो इसका मतलब आपके घर में कहीं पे भी हार्मनी नहीं होगी या यूनिटी नहीं होगी, या घर के मेंबर्स सब बाहर रहेंगे। और अगर काउ फेस बिजनेस चला जाएगा, आगे का जो फेस नैरो है उससे क्या हो जाता है कि कस्टमर बहुत कम आते हैं। So we have to see the shape of lot, क्योंकि शेप ऑफ लॉट जो थर्ड ओरिएंटेशन है ये आपको उसी के मुताबिक ही जगह देती है। शेप ऑफ लॉट में ही आप ओरिएंटेशन का जो थर्ड पार्ट के अंदर में ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं, प्लेसमेंट ऑफ रूम्स ऑल्सो। क्योंकि अगर कोई भी रूम होता है उसके जब हम डोर बनाते हैं कभी भी उसके 5 कॉर्नर्स नहीं होना चाहिए। किसी रूम का भी अगर आप 5 कॉर्नर्स में देंगे, या इवन की मेन एंट्रेंस डोर भी अगर थोड़ा डायगोनली खुलेगा तो नेचुरली उसके 5 कॉर्नर्स हो जाएंगे। 5 कॉर्नर्स है वो आपके रूम की शेप को खराब करते हैं। तो ये 3 ओरिएंटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है लिसनर्स। याद रखें कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई भी कुछ लेते हैं, अगर आप मेन डायरेक्शंस को देख रहे हैं कि आपको नॉर्थ फेसिंग लेनी है या ईस्ट फेसिंग लेनी है, तो उसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी सेकंड ओरिएंटेशन शेप ऑफ लॉट क्या है और थर्ड स्लोप ऑफ लॉट क्या है। जब आप ये 3 ओरिएंटेशंस देखेंगे तो आपको रूम प्लेसमेंट्स की इनर की भी स्ट्रक्चर की समझ आ जाएगी। नेवर इग्नोर आउटर स्ट्रक्चर। सो डायरेक्शन का आपने, शेप का, स्लोप का, ये बिल्कुल ये तीनों गए। ये तीनों से ही आपको सारे घर का वास्तु समझ आएगा। और जब आप सेंटर में लेवल में खड़े होकर आपको वीपीएम को रखेंगे, उस इमेज को रखेंगे, तब आपको बाकी रूम की प्लेसमेंट्स भी पता चल जाएगी। जहां पर वो 32 कोन्स के अंदर में जहां 120 टू 140 डिग्री आएगी वो फायर एलिमेंट है, इसमें कि वहां पे किचन होनी चाहिए। जहां 220 टू 240 डिग्री आ रहा है वो अर्थ एलिमेंट है, साउथ वेस्ट है, वहां बेडरूम होना चाहिए। तो आप उस चीज को ठीक तरह से समझ पाएंगे कि इस 32 डायरेक्शन के बीच में कौन सा कॉर्नर किस एनर्जी के साथ में जुड़ा है और हम किससे उससे फायदा चाहते हैं। ये सब कुछ मैं आपको साइंटिफिकली अप्रूव बताती हूँ कि जो डायरेक्शन से जुड़ी हुई एनर्जी हमको मिलती है। तो अगर आप सोचते हैं कि अगर आपको अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, अपनी सही मंजिल पे पहुंचना है, तो बहुत जरूरी है सुनीता वास्तु को समझना, जो आपको एक जीपीएस की तरह हेल्प करता है।
आपकी कहते हैं ना कि आपको ड्राइव आपको करनी है, आपको अपनी हम्म। मंजिल पे खुद पहुंचना है, लेकिन अगर आपकी रोड स्मूथ होगी तो आप उसको प्रॉपरली ड्राइव कर पाएंगे। अब बिल्कुल। रोड स्मूथ क्या है? सही वास्तु। जी। क्योंकि एक सही वास्तु, यही एक डायरेक्शन आपकी जिंदगी के ग्रहों की दशाएं भी बदल देती हैं। ये आपकी प्लैनेटरी पोजीशन को भी हेल्प करती है ठीक करने के लिए। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी सुनीता, जैसे कि वो आपकी एक टाइम पीरियड होता है कि सैटर्न की इस समय ये पोजीशन होगी, 2 साल 3 साल 5 साल आपको ठीक करना है। सॉरी, उसके बाद में मार्स की क्या पोजीशन आ गई, मरकरी की क्या पोजीशन आ गई, आप उनको फॉलो करके रेमेडीज करते हैं। लेकिन वास्तु अगर आप एक बार रेक्टिफाई करते हैं तो डेफिनेटली दैट इज अ परमानेंट, बट वी हैव टू फॉलो इट। बिल्कुल। जी, तो लिसनर्स, यहाँ पर मैं आपको फिर एक बार रेवा जी का नंबर देना चाहूंगी, बिकॉज जैसे रेवा जी ने कहा कि प्रॉपरली फॉलो करना है, तो ये तो कहा जाता है कि जो आधी अधूरी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज होती है ना, वो ज्यादा नुकसानदायक होती है। इससे बेहतर है कि हो ही नहीं नॉलेज। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आधी अधूरी नॉलेज है और अगर आप पर्सनली पूरी नॉलेज चाहते हैं, अच्छी तरह से उसको फॉलो करना चाहते हैं, तो किसी एक एक्सपर्ट की ही एडवाइस लेनी चाहिए। और वास्तु में जब नाम आता है एक्सपर्ट का, तो वो रेवा जी का ही नाम आता है। 30-35 सालों से भी ज्यादा का इनका अनुभव है लिसनर्स। तो आप बे एरिया ही नहीं, बे एरिया के बाहर भी पूरे देश विदेश में रेवा जी ने बहुत सारे इनके क्लाइंट्स को सक्सेसफुली गाइड किया है वास्तु रिलेटेड फील्ड में। तो आप इनका नंबर नोट कर लें, 5108683338। तो जैसे कि हर बार की तरह हमने बहुत बढ़िया टॉपिक आप सबके साथ में, आज रेवा जी ने बहुत सारे इंफॉर्मेशन दी आपको 3 ओरिएंटेशंस के बारे में। आज हम आपके लिए टिप भी लाएं, जैसे हमेशा लाते हैं आखिरी के कुछ मिनटों में। तो आज की टिप भी बहुत ही बेहतर है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए। हाउ टू एनहांस कंसंट्रेशन एनर्जी इन चिल्ड्रन फॉर स्टडीज, और इफ दे आर लाइक ओल्ड, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं पेरेंट्स के लिए, अगर बच्चे बड़े हैं तो उनके करियर को कैसे इनहांस कर सके, इसके लिए जो एनर्जी है उसके बारे में रेवा जी बताने वाली है, टिप देने वाली है। हाँ, मैं बिल्कुल टिप देना चाहूंगी, बहुत जल्दी, और बहुत छोटी सी टिप है, बहुत अच्छी टिप है। कभी भी आप बच्चों का स्टडी टेबल जो भी है, स्टडी टेबल को कभी भी आप मेटल में नहीं दीजिए, ये ना ही उनकी जो सिटिंग चेयर है वो भी मेटल में दीजिए। क्योंकि हमारी बॉडी की जो मैग्नेटिक एनर्जी और मेटल के साथ की एनर्जी है, वो दोनों एक दूसरे को क्लैश करती हैं और आप प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। आपको कुछ 3 टिप्स मैं दूंगी आज मैं बच्चों के लिए। सबसे पहले, वाइल स्टडिंग, चाहे वो बड़े हैं चाहे बच्चे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, करियर में ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको ईस्ट की तरफ फेस करना है, क्योंकि ईस्ट की एनर्जी आपकी नॉलेज के साथ जुड़ी हुई है, आपकी कंसंट्रेशन पावर के साथ जुड़ी हुई है। नॉर्थ की तरफ सिर्फ आपको अगर पैसा अर्न करना है, मनी है, जॉब है, तो उसके लिए हम नॉर्थ को फेस करते हैं। सेकेंड टिप है आपके लिए कि कभी भी अगर जब भी आप ईस्ट की तरफ फेस करके पढ़ रहे हैं या कुछ है, तो आप कुछ चीजों का ध्यान रखें कि एक आपका जो स्टडी टेबल है, दैट शुड नेवर बी एडजॉइनिंग टू द वॉल। कभी भी दीवार के साथ वो जुड़ा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट देयर शुड बी ए स्पेस, ताकि आप अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें और आप ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट कर सकें। अच्छा। आपके पीछे कभी भी डोर नहीं होना चाहिए, ना ही विंडो होनी चाहिए। देयर शुड बी सॉलिड वॉल बिहाइंड यू, ताकि आपको स्टेबिलिटी दे और आप प्रॉपर बैठ सके। और जो थर्ड है, जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में ही बताया कि स्टडी टेबल बिल्कुल वुडन दीजिए। इट हैज टू बी इन अ प्रॉपर शेप, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर। लेकिन उसके साथ में जो स्टडी चेयर है वो कभी भी मेटल की नहीं होनी चाहिए और रिवॉल्विंग नहीं होनी चाहिए। अगर रिवॉल्विंग चेयर होगी तो आप कभी भी प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, आप घूमते रहेंगे। अगर आप 4 लेग स्क्वायर वुडन चेयर बच्चों को देते हैं और टेबल जो है उनका स्क्वायर वुडन रखते हैं, तो फिर देखिए कि बच्चे कितना अच्छे कंसंट्रेट कर सकते हैं। लेकिन उस टेबल के ऊपर में सामने कई बार मैंने देखा कि बुक शेल्फ होता है और बुक्स का बटन होता है, वो उनके सामने बिल्कुल मत दीजिए। बुक्स का बटन जो देना है वो उनकी बैक साइड पे होना चाहिए, लेकिन अगर वो सामने रखेंगे तो वो उनको प्रॉपर एक तरह से एक बहुत ज्यादा इश्यू रहेगा और वो ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो वेरी सिंपल टिप्स आई एम शेयरिंग, ट्राई टू जस्ट फॉलो देम, ईच फेसिंग अपने बच्चों को पढ़ाइए और फिर देखिए कि कितना अच्छा वो करते हैं। वाह,
सिंपल टिप्स थी, लेकिन बहुत ज्यादातर देखा हुआ है कि ये जो आपने कहा कि मेटल की नहीं होनी चाहिए, तो छोटे बच्चों के लिए तो जनरली प्लास्टिक या मेटल की ला कर देते हैं पेरेंट्स, और रिवॉल्विंग नहीं होनी चाहिए, विच इज वेरी कॉमन। तो ये बहुत बढ़िया बताया आपने रेवा जी। लिसनर्स, ऐसे ही एक बढ़िया से टॉपिक के साथ में और एक बढ़िया से टिप के साथ में अगले गुरुवार को भी हम आपके पास जरूर आएंगे, फिर से लाइव ऑन फेसबुक ऑफ कोर्स, एंड यू कैन हियर अस लाइव आल्सो। द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु लेकर रेवा जी के साथ में आरजे सुनीता राज अगले गुरुवार को आपसे जुड़ेंगे, सेम टाइम, दैट इज 7 p.m. Eastern time and 4 p.m. Pacific time. This is RJ Sunita Raj now signing off with Reva ji. Jai Mata Di. जय माता दी सुनीता, जय माता दी listeners. Jai Mata Di, Reva ji. Vastu is the ancient Indian science of architecture, the art of placement, the art of energy flow. My wife first contacted Reva Kumar for our home, and seeing the results in my home, I thought it would be appropriate to have her come in and take a look at my business to see if I can take my business to the next level. She came in, she had me make some changes in my office, and I saw profound effects from that. I saw the energy flow and comfort zone of my office greatly increase. I saw that my clients were coming in and being very comfortable as I worked with them. Reva and Vastu have greatly improved my family and business life. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today.